संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दोनों सदनों के सांसदों को बीजेपी ने जारी किया व्हिप। लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। राज्यसभा में भी राम मंदिर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नियम 176 के तहत चर्चा होगी। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण और सुधांशु त्रिवेदी दे सकते हैं जवाब। 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन, पीएम मोदी देंगे विदाई भाषण। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा। नए संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सांसदों के साथ किया भोजन। बीजेपी, टीडीपी और बीएसपी के सांसद हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे तक सांसदों के साथ साझा किए अपने अनुभव। नई संसद की कैंटीन में सांसदों के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, यूपीए की नाकामी देखकर हैरान हूं। राष्ट्रहित के चलते 10 साल रहे चुप। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसी निर्मला सीतारमण। कहा, यूपीए सरकार में हर साल हुआ एक भ्रष्टाचार, बिना सबूत नहीं लाए श्वेत पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। कहा, गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, मैजिक बैंड है, ये एक स्पिरिट है। गुड गवर्नेंस की सिर्फ बातें करती है सरकारें। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीतिक स्थिति और राज्य में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, तीनों ने राष्ट्र निर्माण को गति दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस कभी अपने परिवार से अलग किसी को सम्मान नहीं करना चाहती थी, न किसी को सम्मानित होते देखना चाहती थी। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने एक परिवार से अलग ना तो किसी को सम्मान करना चाहती थी और ना ही किसी को सम्मानित होते देखना चाहती थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी ने जताया आभार। कहा, केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद, एनडीए में जाने से नहीं कर सकता इनकार। बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग। राज ठाकरे ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का स्वागत किया। कहा, बाला साहेब को भी मिले भारत रत्न सम्मान। 3 विभूतियों को भारत रत्न के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वागत किया। कहा, पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपा सांसद जावेद अली खान ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देने पर उठाए सवाल। कहा, सरकार बताए नरसिम्हा राव को किस आधार पर दिया जा रहा भारत रत्न। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी भारत रत्न के लिए जताया आभार। कहा, तीनों विभूतियों को सम्मान के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद। राजस्थान से बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने भी तीनों भारत रत्नों के ऐलान पर जताई खुशी। कहा, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को मिला सम्मान। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कहा, अब भारत सरकार तेजी से फैसले लेती है, गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, धीरे धीरे खुलती जाएंगी गठबंधन की गांठें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, तीनों भारत रत्न थे और रहेंगे। स्वामीनाथन को सम्मान, लेकिन फॉर्मूला क्यों नजरअंदाज कर रही है सरकार। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने मौतों की पुष्टि की है, घायलों का इलाज जारी है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। हिंसा वाली जगह वनभूमपुरा में स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी। कहा, पहले से रची गई थी साजिश, माहौल खराब करने की कोशिश हुई। उपद्रवियों से करेंगे हर नुकसान की भरपाई। सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा। विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी ने घायलों का जाना हालचाल। हॉस्पिटल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। 48 घंटे में उपद्रवियों की पहचान करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी हिंसा में उपद्रवियों पर लगेगा रासुका। डीजीपी का बयान। कहा, जल्द उपद्रवियों को कर लेंगे चिन्हित, एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे। मुलाकात कर उन्होंने हालात की पूरी जानकारी दी। हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस पेट्रोलिंग करके लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। इलाके में 10 पैरामिलिट्री फोर्स रखी गई है।
बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की गलतवानी हिंसा की निंदा, कहा कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा था अवैध कब्जा। जो भी घटनाक्रम घटा, जिस ढंग से घटा, तो उसे लगता था कि निश्चित रूप में कुछ उपद्रवियों के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से ये किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी के मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज के दौरान पुलिस का बड़ा पहरा ड्रोन के शहर से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बीजेपी पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी सरकार और प्रशासन की विफलता से भड़की हिंसा, पीड़ितों को मिले मुआवजा। ज्ञानवापी मामले को लेकर यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद जुटे थे लोग, हंगामे के बाद घरों को लौटे नमाजी। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा, श्यामगंज इलाके में दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की पथराव भी हुआ। श्यामगंज में उत्पात मचा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस का बयान माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वरी गजारी का आरजेडी पर निशाना, बोले विधानसभा स्पीकर को दे देना चाहिए इस्तीफा। कोलकाता में ज्ञानवापी मामले पर जमीयते उलेमाए हिंद का विरोध प्रदर्शन, तहखाने में पूजा पाठ को लेकर विरोध जताया। भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे, राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण राजपक्षे ने राम मंदिर को बताया भव्य। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। ईडी के रडार पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, ईडी ने आज रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से कनेक्शन है। नागौर में वीर तीज महिला शिक्षक का कार्यक्रम को सीएम भजनलाल ने किया संबोधित, कहा गांव के विकास से बढ़ेगा देश, सरकार की योजनाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। यूपी के बहराइच में लोकसभा चुनाव कार्यालय का मंत्री धर्मपाल सिंह ने उद्घाटन किया। चौधरी चरण को भारत रत्न के ऐलान पर पीएम को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का, भारत माता का गौरव कैसे बढ़े, इसकी चिंता करने का। मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर की जमानत याचिका खारिज, हत्याकांड के गवाहों की हत्या करने का आरोप कर 10 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, पत्नी और सहयोगियों के बैंक खाते सीज किए। कई कंपनियों से भेजे गए थे करोड़ों रुपए। संदिग्ध बैंक अकाउंट थे, उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। प्रशासन अलर्ट, पुलिस और आरएफ ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर है। डीएम एसएसपी के साथ डीआईजी ने भी पैदल मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फर्रुखाबाद में मकबरे में शिव मंदिर खोने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मकबरे का सर्वे हुआ है। हिंदू जागरण मंच के नेता ने दायर की थी याचिका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। झारखंड जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन और बढ़ी ईडी रिमांड।